तो भाई यहाँ पे हमने पोको M7 Pro का हमने जब रिव्यू किया था या फिर अनबॉक्सिंग बोल रहे, इनिशियल रिव्यू बोल रहे, उसमें काफ़ी सारे आप में से लोग थे जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप लोगों को यहाँ पे कंपैरिजन देखना है Realme Narzo 70 टर्बो के साथ में, और साथ में आपने कहा था कि अगर CMF Phone 1 के साथ में भी आपको कंपैरिजन देखना है। तो मैंने कहा कि दोनों की अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि तीनों को एक ही में भाई ले आए। तो भैया लेकर के आ चुके हैं इन तीनों का ही कंपैरिजन। तो आप लोग की बात मानिए तो भैया मेरी भी बात मान ले, चैनल पे नए हो या फिर चैनल पे पुराने हो, लेकिन आप लोग चैनल पे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, साथ ही में आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो जरा ये काम कर लो यार। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब वीडियोज़ पे व्यूज़ वगैरह आते हैं, नहीं आती है तो मन नहीं करता बनाने का। फिलहाल के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे हम लोग सीधे आ जाते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की तरफ। तो देखो भैया पोको में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है, प्लास्टिक की बॉडी है। प्लास्टिक की बॉडी हालांकि आपको तीनों में ही देखने को मिल जाती है, लेकिन सबसे यूनिक जो डिजाइन है ना वो अगर आप देखेंगे तो नार्जो का है, जहां पे आपको एक डुअल टोन में भी आपको ना डिजाइन देखने को ना मिलता है, और ये एकदम अलग से ही लगता है कि भैया गेमर्स के लिए बनाया हुआ है। हालांकि अगर आप CMF को देखेंगे काफी जो है ना डिसेंट सा या डिजाइन है, बैक से तो यहाँ पे प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे ना जो टेक्सचर्स है ना, ये मुझे कई बार शुरुआत में लगा था कि रबर वबर लगाया हुआ है क्या, लेकिन रबर नहीं है भाई, यहाँ पे भाई प्लास्टिक ही है। लेकिन इनका जो है ये भी भाई मैट फिनिश के साथ में आता है, कोई भी स्मजेस वगैरह बिल्कुल भी पड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, ग्रिप भी इसमें ठीक ठाक बन जाती है। और हाँ, बैक को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शन बाकी दोनों फोन्स में नहीं आते हैं। खैर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे टॉप से, तो टॉप से में भाई देखोगे 3.5mm का जैक केवल दो ही फोनों में मिलता है, वो है पोको और भाई नार्जो। साथ ही साथ में भाई पोको के अंदर आपको यहाँ पे IR ब्लास्टर मिल जाता है, और यहाँ पे जो स्पीकर की ग्रिल्स दिए हुए हैं डबल वाले, वो केवल पोको और नार्जो में मिलते हैं। हालांकि तीनों में ही आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात मैं अगर करूं तो यहाँ पे तीनों के स्पीकर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही यार साउंड करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ना यहाँ पे भाई पोको और CMF दोनों के जो स्पीकर्स है ना वो मुझे सिमिलर क्वालिटी के लगे हैं, और यहाँ पे नार्जो के हल्का सा स्पीकर्स मुझे कम मालूम दिए हैं कंपैरेटिवली। और इसी के साथ ही साथ में अगर हम बात कर लेते हैं फ्रंट से डिजाइन की, तो देखो भाई यहाँ पे बीजल्स तो भाई तीनों में ही काफी हद तक कम है, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड रख करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भैया नथिंग है ना, या फिर आप बोलें CMF, उसके अंदर बीजल थोड़े से मोटे दिए हुए कंपैरेटिवली नार्जो और पोको से, और इसके ना सिमेट्रिकल भी है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं सब एकदम सिंगल टाइप की एक ही ना टाइप के लगते हैं। और मुझे कंपैरेटिवली भाई ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे जितना ज़्यादा बीजल कम होते हैं उतने ज़्यादा फ़ोन अट्रैक्टिव लगता है, तो उसमें पोको और नार्जो ज़्यादा बेटर यहाँ पे निकल के आते हैं। हालांकि मैं यार डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो तीनों में ही आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 6.67 इंचेस की, लेकिन जब मैंने सारी डिस्प्ले को साइड बाय साइड रख करके यार देखा है तो मुझे हल्का सा देखने को मिला है कि यहाँ पे पोको की डिस्प्ले ना ज़्यादा ब्राइटर भाई निकल के आती है, लेकिन पोको की डिस्प्ले को बखूबी टक्कर देती है यहाँ पे CMF की डिस्प्ले। लेकिन सबसे लास्ट नंबर पे और थोड़ी कम ब्राइटनेस के साथ में यहाँ पे नार्जो जो है रहता है। हालांकि आउटडोर में अगर आप देखेंगे तो आउटडोर और इंडोर दोनों में ही विजिबिलिटी के मामले में तीनों में से किसी भी फोन में कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर ले तो पोको के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, वहीं पे आप CMF और नार्जो में कोई ऐसा प्रोटेक्शन की बात करी ही नहीं है। और साथ ही साथ में ना IP54 की रेटिंग आपको CMF में देखने को मिलती है, और अब IP64 और 65 की रेटिंग आपको नार्जो और पोको के अंदर देखने को मिल जाती है, जहां पे इसमें भैया मिलती है IP65, इसमें मिलती है IP64। साथ ही साथ में अगर वेट की बात करेंगे तो भैया तीनों की वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस कोई आपको पता चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं CMF इन दोनों से काफी ज्यादा थोड़ा सा हैवियर साइड में जाता है कंपैरेटिवली, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस पता चलता नहीं है, बिकॉज 5-6-7 ग्राम का ही डिफरेंस निकल करके आता है ओवरऑल। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे तीनों की तीनों डिस्प्ले HDR को सपोर्ट करती है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे जो पोको है ना वो यहाँ पे यूट्यूब के अंदर HDR को सपोर्ट कर नहीं रहा के अंदर, और ये मुझे बड़ा शॉकिंग सा या लगा, और जिसकी वजह से भाई बाकी दोनों फोन यहाँ पे थोड़ा सा लीड मारते हुए नजर आते हैं पोको से। लेकिन भाई यहाँ पे अगर आप चाहें तो नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन वगैरह में HDR का कंटेंट आप यहाँ पे पोको से भी व्यू कर सकते हैं, बस यूट्यूब में ही थोड़ा सा यहाँ पे सिंकिंग की प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये लोग ना ठीक ठाक कर दें, जो भी है, पर ये वाली प्रॉब्लम अभी कंसिस्टेंटली मौजूद है। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे बात कर लें सॉफ्टवेयर वगैरह की ना, तो तीनों के तीनों अभी Android 14 के साथ में ही भाई आ रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे तीनों में ही लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है, सिवाय यहाँ पे इसके अंदर आपको अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच मिलता है, बाकी दोनों में आपको यहाँ पे नवंबर का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और साथ ही में ना यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे CMF का जो सॉफ्टवेयर है ना वो टोटली डिफरेंट है यहाँ पे Realme और पोको के सॉफ्टवेयर से, जहाँ पे CMF के सॉफ्टवेयर में ना ही कोई आपको ब्लोटवेयर ना ही कोई एड्स वगैरह भी नहीं देखने को मिलते, वहीं पे पोको और नार्जो दोनों में ही आपको यहाँ पे थोड़े से एड्स और थोड़े से ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप अनइंस्टॉल करेंगे तो वो अनइंस्टॉल
इंस्टॉल हो जाते हैं। साथ ही साथ में गाइस मुझे कभी कभी ना यहाँ पे पोको का जो सॉफ्टवेयर है ना वो कई बार जिटरी महसूस हुआ है कंपैरेटिवली बाकी दोनों फोनों से। CMF तो काफी ज्यादा स्मूथ है, नार्जो भी भाई स्मूथ ही निकल करके आता है, तो ये सारी चीजों को कंसीडर भी करना जरूरी है। और अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स की भी बात अगर हम करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट तीनों में कितने मिलते हैं यहाँ पे भाई मैंने लिख यार दिया है। साथ ही में गाइस अगर हम हैप्टिक्स की बात करें तो देखो भाई तीनों में ही चीप वाले ही हैप्टिक्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे यहाँ पे ना CMF के हल्के से बेटर मुझे हैप्टिक्स मालूम दिए हैं बाकी दोनों फोन से। तो गाइस इन सब के बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो भाई देखो यहाँ पे आपको पोको के अंदर आपको देखने को मिल जाता है डायमेंसिटी 7025। यहीं पे अगर आप नार्जो की बात करेंगे तो इसमें मिलता है जो आपको डायमेंसिटी 73 एनर्जी। वहीं पे अगर आप CMF की बात करेंगे तो इसमें आपको सिंपल डायमेंसिटी 7300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस वाले प्रोसेसर के साथ में आते हैं। यहाँ पे पोको में आपको 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप तीनों ही स्मार्टफोन के बेंचमार्क्स वगैरह देखेंगे तो Antutu बेंचमार्क में क्लियरली यहाँ पे नार्जो बाजी मारता हुआ नजर आता है, लेकिन CMF बहुत ही कम मार्जिन से थोड़ा सा पीछे की तरफ या रहता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें पोको की तो काफी ज्यादा पीछे है। इवन अगर आप गीक बेंचमार्क के स्कोर भी देखेंगे ना तो कुछ ऐसा ही डिपिक्ट करता है। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड भी मैंने ना करी थी, उसके अंदर यहाँ पे Realme नार्जो ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया, UFS 3.1 के साथ में आता है और कंपैरेटिवली UFS 2.2 आपको यहाँ पे CMF और पोको में देखने को मिलता है, तो उसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा फास्टर आपको यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलती है नार्जो के अंदर। और साथ ही में मैंने एक चीज नोटिस करी है, नार्जो और CMF में भी यहाँ पे नार्जो ही थोड़ा सा फास्टर है इन टर्म्स ऑफ ऐप ओपनिंग भी। जब हमने यहाँ पे तीनों में ही एक साथ मैंने ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट किया तो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में यहाँ पे क्लियरली विनर नार्जो ही निकल करके आ रहा था। और साथ ही में ना हमने यहाँ पे देखा है कि जो यहाँ पे शॉपिंग वाली एप्लीकेशन है वो तीनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइमिंग पे ओपन करती हैं। इवन जहाँ पे गेमिंग की बारी आती है तो वहां पर भी नार्जो ही थोड़ा सा बाजी मार के जाता है ऐप ओपनिंग में। साथ ही में गाइस अगर हम रैम मैनेजमेंट की बात कर लें तो रैम मैनेजमेंट में भाई यहाँ पे ना पोको में थोड़ा सा इशू मुझे नजर आ रहा है, बिकॉज जब मैंने यहाँ पे एक अलग से टेस्ट परफॉर्म किया था स्पीड टेस्ट का ये दोनों में, तो उसमें भी यहाँ पे पोको को ना ऐप को रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जब मैंने यहाँ पे इन तीनों का ही एक साथ किया तो उसमें भी मैंने देखा काफी सारी एप्लीकेशंस पोको थोड़ा सा कर देता है बंद। एंड इवन गाइस इसी की जस्ट बाद में मैंने कहा कि जरा BGMI की गेमिंग भी जरा टेस्ट करी जाए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट ग्राफिक्स में CMF में 120 FPS यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, और अगर नार्जो की बात करेंगे तो इसके अंदर 90 FPS है। वहीं पे अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये केवल 40 FPS के साथ में आता है। लेकिन मैंने ना यहाँ पे GFX टूल की मदद से यहाँ पे मैंने अनलॉक किया था 60 FPS में ठीक ठाक गेमिंग करवा करके देता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे रियल गेमिंग की ना तो देखो भाई यहाँ पे ये वाला फोन ना 65-70 FPS के आसपास में रहता है। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें भी ऐसा ही कुछ न सिनेरियो है। लेकिन फिर भी अगर आप गेमिंग के लिए ही डिवाइस अगर आप लेना चाहते हैं तब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि नार्जो में जाएं, बिकॉज इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है ना वो कंपैरेटिवली CMF से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो लॉन्गर गेमिंग सेशंस में आपके फ़ोन्स को ज़्यादा ठंडा भी न रखेगा और ज़्यादा बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस भी निकाल करके देगा कंपैरेटिवली CMF से। और अगर आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स में ही HDR में एक्सट्रीम मिलता है नार्जो के अंदर, लेकिन इसमें HDR में अल्ट्रा मिलता है। अच्छा, इन सब के बाद में जरा कैमरे के बारे में देखा जाए कि कैमरा तीनों में से किसका अच्छा है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसी भी फ़ोन को चुनने के लिए। तीनों ही स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बाद में अगर हम वाकई में जब हमने फोटोज लोगों को कैप्चर किया है तो वो भाई कैसे आई है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। और हाँ, आपको मैं फिलहाल के लिए नॉलेज के लिए बता दूं, फ्रंट में आपको पोको में 20 मेगापिक्सल और नार्जो और CMF दोनों में ही 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को ना मिलता है। तो गाइस यहाँ पे फोटोज में एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे फोटोज तीनों फोन काफी अच्छे खींचते हैं। यहाँ पे अगर आप पोको को देखेंगे तो कई बार थोड़ा सा ब्राइटनेस की तरफ जाता है। अगर आप नार्जो को देखेंगे कहीं पे यहाँ पे ना येलोविश थोड़ा सा रखता है, और वहीं पे CMF को देखेंगे तो कई बार वहां पे डल करता है। तो तीनों में कुछ अच्छाई है तो कुछ यहाँ पे बुराई भी है। अगर आप यहाँ पे एच डिटेक्शन देखें तो तीनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस आउटडोर के शॉट में मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर आप डायनेमिक रेंज की बात करेंगे, एक नॉर्मल ट्री की फोटो खींची उसके अंदर डायनेमिक रेंज आपको नार्जो और CMF में ज्यादा बेटर देखने को मिल रही थी कंपैरेटिवली पोको से। भाई इसी चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग ने ना यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट लिया था जिसमें कि बैकग्राउंड में सन था। तो पोर्ट्रेट में भैया पोको ने सन को हटा ही दिया, बाकी दोनों फोन ने मेंटेन किया। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने देखा था कभी कभी
CMF स्किन टोन को कर देता है डार्क पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड में HDR को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप HDR की बात करेंगे ना तो वहां पे सबसे मतलब दोनों फोन नार्जो और भाई CMF दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर पोको वहां पे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे CMF के पास एक एज जाता है जहां पे 2x पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन है। तो साथ ही में भाई मैंने कई बार नोटिस किया है कि स्किन टोन को ना CMF कई बार येलोविश रखता है कंपैरेटिवली नार्जो और पोको से। हालांकि CMF भैया 2x पोर्ट्रेट में भी काफी अच्छा HDR को मैनेज करता है। तो साथ ही में नाइट की फोटोज की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो नाइट में नार्जो उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करता जितनी अच्छी CMF और पोको करते हैं। इवन भाई मैंने देखा है कि सेल्फी भाई कैमरा में ना तीनों ही फोन काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगेन पोर्ट्रेट के ऑप्शंस में वहां पे भैया पोको थोड़ा सा पीछे की तरफ यार जाता है। एंड इवन यहाँ पे नाइट की फोटोज में देखेंगे ना, नाइट की फोटोज में बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रेन्स आपको पोको की फोटोज में देखने को ना मिलते हैं। वहां पे नार्जो और CMF काफी ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और हमने एक चीज और है, यहाँ पे पोको के अंदर आप कोई भी 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे, बल्कि CMF और नार्जो में आप कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो कैप्चर करी है, तो जरा देखिए बैक वाले कैमरे से कैसी आई है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक वीडियो की, और वीडियो में कौन कौन सी क्वालिटी में ये आपको लिख करके आ गया होगा। और देखो यहाँ पे अगर अगेंस्ट द सन जाए, मतलब बैकग्राउंड में अगर यहाँ पे लाइट होती है ना तो कुछ ऐसा, साथ में यहाँ पे आसपास से शोर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, तो मेरी ऑडियो कैसी आ रही है ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। साथ ही में थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे रनिंग भी करके दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी इससे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपको सीन यहाँ पे देखने को ना मिल रहा है। तो बताइए कैसी मेरी दो नई मर्सिडीज। अब वो वाला गाना यार याद आ रहा है, टार्जन, ठीक है। और भाई इसी के बाद में मैंने फ्रंट वाले सेल्फी कैमरे से भी मैंने वीडियो कैप्चर करी। तीनों की तीनों 1080p पे ही यहाँ पे वीडियो को कैप्चर करते हैं, पर CMF में 60 FPS का ऑप्शन आता है, बाकी दोनों में 30 FPS का। तो भाई यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा, और फ्रंट सेल्फी कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख लो कैसी आ रही है। फिलहाल के लिए अगर हम थोड़ा सा लाइट में आ जाएँ, देखो यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे सन की रोशनी बची है, पर जितनी भी बची है देखो ठंडी है चली आ रही है, वैसे भी सन की रोशनी बहुत ज़्यादा कम रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जॉगिंग करके दिखा देता हूँ, आप मुझे बताइए कि किसकी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आप लोग मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और किसकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर समझ में आई आपको, कमेंट करके बताइएगा। तो भाई इन सब के बाद में अगर हम बैटरी की तरफ आ जाए तो देखो भाई 5110 mAh की बैटरी आपको पोको में मिलती है, नार्जो में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, इसमें भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो भैया मैंने यहाँ पे ना बैटरी ड्रेन टेस्ट किया, और बैटरी ड्रेन टेस्ट के अंदर देखो भैया रिजल्ट क्या आए थे। और यहाँ पे भाई CMF काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, सेकंड नंबर पे पोको है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे नार्जो, बिकॉज परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर निकाल के देता है। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे ना तो देखो भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क होगा तो वहां पे ये, जहां पे मल्टीमीडिया कंजम्पशन होगा वहां पे ये, हालांकि YouTube वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद। और अगर भैया आपको एक बैलेंस फोन चाहिए जहां पे हल्की फुल्की परफॉर्मेंस भी आ जाए, और देखो यहाँ पे इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा ना वो ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक सा है। यहाँ से मैं बोलूँगा कि फ्रंट सेल्फी कैमरा में अगर पोर्ट्रेट शॉट को हटा दे तो यहाँ पे पोको भी काफ़ी अच्छी फोटोज़ को कैप्चर करता है। तो ये बहुत ही मिक्स टाइप का यहाँ पे ना चीज़ें देखने को ना मिलती है। जैसी आपकी भाई रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा कि आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर रहेगा।